ओम शांति। पारलौकिक परम पिता परमात्मा शिव की प्यारी प्यारी रूहानी संतान और पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की अलौकिक संतान, प्रिय बहनों और भाइयों, देश विदेश के सभी ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर निमित्त टीचर्स और लाभार्थी बी के स्टूडेंट्स, बहनें और भाई सभी को आज विशेष एक बात आपसे करेंगे, क्योंकि देखा गया है जब ईश्वरी ज्ञान लेते हैं, प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान के अनुसार ज्ञान मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, तो शुरू में कुछ ऐसी बातें हैं जो उनसे पार जाना पड़ता है। एक तो जो भक्ति मार्ग में हम भिन्न भिन्न रस्मों रिवाज और क्रियाक्रम के कारण अपना समय और उसके साथ साथ धन भी उसमें सफल करते रहे, वह भी बुद्धि में आता है। और जब ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग का अभ्यास करते हैं तो इसमें ये बात क्लियर है कि स्थूल कर्म कांड से बुद्धि को हटा करके मन बुद्धि से पिता परमात्मा के साथ योग युक्त होना होता है। और उसमें भी फिर आगे चलते हैं, जैसे जैसे ज्ञान की थोड़ी गहराई समझ में आती है और उसमें भी खास कर्म, अकर्म, विकर्म और श्रेष्ठ कर्म, इनका अच्छी तरह से गहराई से ज्ञान समझ में आता है तो स्वाभाविक रूप से एक आंतरिक इच्छा तीव्र पुरुषार्थ करने की उत्पन्न होती है, क्योंकि जब सुनते हैं कि पिछले 84 वर्ष से शिव परमात्मा
इस धरा पर अवतरित होकर के ब्रह्मा बाबा के द्वारा और उसके बाद फिर गुलजार दादी जी के द्वारा उस ईश्वरी ज्ञान की गहराई जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत गीता में है, जो 5000 वर्ष पहले सुनाई थी, जिसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के जीवन से संबंधित आत्मा और शरीर का ज्ञान, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, कर्म अकर्म विकर्म श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान, फिर इसके साथ में 4 युगों का ज्ञान और परमात्मा पिता किस समय अवतरित होते हैं, उस समय का वायुमंडल क्या होता है, अवतरित होकर के क्या नवीनता करते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको जानना भी चाहते हैं और जानने के साथ साथ ये समझ में आता है कि ये 5000 वर्ष पूर्व की तरह फिर से स्वयं पिता परमात्मा वो ही सच्चा गीता ज्ञान दे रहा है, जिस गीता ज्ञान के उच्चारण से निमित्त नाम अर्जुन का है कि अर्जुन ने भगवान का साक्षात्कार किया, जिसकी निशानी श्रीमद् भगवद गीता में है कि भगवान बस आपका ये तेजोमय रूप देख करके अब मैं सहन नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ ऐसी स्थिति तक पहुंचना जिसको कहा जाता नष्टो मोहा सिमरति लब्ध, कि मोह नष्ट हो गया और सिमरति स्वरूप में स्थित हो गए। कौन सी सिमरति? ये बहुत सोचने की बात है। सिमरति इस बात की कि श्रीमत के अनुसार मेरा दृष्टिकोण स्वयं के प्रति क्या है, मेरा दृष्टिकोण दूसरों के प्रति क्या है, मेरा दृष्टिकोण भक्ति मार्ग के शास्त्रों के प्रति क्या है, और मेरा दृष्टिकोण ज्ञान मार्ग के ज्ञान के प्रति कैसा है। बहुत गहराई में जाना पड़ता है इसमें। तो जो स्वयं को पुरुषार्थी समझते हैं, मानते हैं, कर रहे हैं पुरुषार्थ वर्षों से, और वो तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हैं, और तीव्र पुरुषार्थी जो है किस आधार से वो पुरुषार्थ करे, तो वो उसके लिए श्रीमद् भागवत गीता उसकी निशानी है, जो पिता परमात्मा ने श्रीमत दी, सबसे श्रेष्ठ मत।
हर व्यक्ति की अपने अपने विचार हो सकते हैं, अपनी अपनी मत हो सकती है, लेकिन जब हम श्रीमत की बात करते हैं तो श्रीमत सिवाय पिता परमात्मा की शिक्षा के, उनके असूलों के और उनकी धारणाओं के, इसके अलावा और किसी बात को श्रीमत नहीं कहेंगे। कभी कभी भूल से हमारे भाई बहनें कभी एक दो को भी कह देते हैं, बड़ी बहनों को भी कह देते हैं, बड़े भाइयों को भी कह देते हैं आपकी जो श्रीमत हो। वास्तव में हम मनुष्य आत्माओं की राय हो सकती है, अच्छी राय हो सकती है, शुभ राय हो सकती है, यथार्थ राय हो सकती है, पर उसको श्रीमत नहीं कहेंगे। अगर श्रीमत को आप अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहते हो तो आपको ज्ञान की मुरली जो साकार ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने सुनाई है और बाद में दादी हृदय मोहिनी के द्वारा अव्यक्त बाप दादा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अव्यक्त बाप दादा ने उनके द्वारा अव्यक्त वाणी के रूप में सुनाई है। उन ज्ञान मुरली के अंदर और अव्यक्त मुरली के अंदर श्रीमत किसको कहते हैं? जो श्री भगवान की, जिसको कहा जाता श्री भगवानो वाच, श्री भगवान के महावाक्य जो है वो है श्रीमत। तो श्रीमत जिसने ठीक से समझ ली और उसके आधार से अपने जीवन को ज्ञान पथ पर चलाना शुरू कर दिया तो श्रीमत से श्रेष्ठता आ ही जाएगी। श्रीमत भागवत गीता हमारे सभी धर्मशास्त्रों में से नंबर 1 धर्मशास्त्र है, जिसके अंदर मनुष्य जीवन की सार्थकता, मनुष्य जीवन की ऊंचाइयां, मनुष्य जीवन के नियम, मनुष्य जीवन की मर्यादाएं बहुत ही अच्छी तरह से, और फिर उसमें कर्मों की गहन गति के बारे में, परमात्मा पिता के बारे में, ऐसी ऐसी बातें श्रीमद् भागवत गीता से जो मिलती हैं, आप सोच सकते हो। उसी श्रीमद् भगवत गीता में भगवान के महावाक्य हैं, हे अर्जुन, हम पहली बार आप आपस में नहीं मिले हैं, हम पहले भी मिले थे, अब भी मिल रहे हैं और फिर भी मिलेंगे। कब मिलेंगे, कब मिले थे? तो उसका उत्तर मिलता है हर कल्प 5000 वर्ष, हर 5000 वर्ष के बाद फिर से मिलते। ऐसा क्यों? उसका एक ही कारण है कि जब पिता परमात्मा इस धरा पर आकर हमें श्रीमत से श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं और हमारे कर्मों की श्रेष्ठता के कारण हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं, तो देवता बनने के बाद फिर कोई ज्ञान नहीं लेते हैं। परमात्मा हमें सतयुग तक ले जाने के लिए ज्ञान देते हैं और सतयुग में जाने के बाद फिर स्वयं भगवान सतयुग में नहीं आते हैं,
और वो ज्ञान भी फिर आगे नहीं ज़रूरत रहती है। लेकिन फिर सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापुर, द्वापुर से कलयुग, धीरे 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 युग भी परिवर्तन होते हैं और मनुष्य आत्माओं की स्टेज जो है, स्थिति जो है, वो भी परिवर्तन होती जाती है। और फिर से आकर के जब परमात्मा श्रीमत देते हैं, उस श्रीमत का सार एक ही आता है, स्वयं को शरीर में होते हुए शरीर से न्यारा आत्म निश्चय करो। आप आत्मा हो, ज्योति स्वरूप हो, और फिर अपना मन परमात्मा पिता के साथ लगाओ, ताकि आपको फिर से आत्म बोध भी हो जाए, परमात्म बोध भी हो जाए, और उसके साथ साथ कर्मों में श्रेष्ठता आ जाए, जिन कर्मों के आधार से फिर से देवता बन सके। और श्रेष्ठ कर्मों का आधार है जो परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा श्रीमत दी है, उससे ही श्रेष्ठ बनते हैं। आप देख लीजिए प्रैक्टिकल में 2500 वर्ष से, पिछले 2500 वर्ष से भक्ति मार्ग शुरू हुआ, खूब भक्ति की, पूजा पाठ किया, शास्त्र पढ़े, नए नए धर्म आए, उन्होंने भी आकर के अपना पार्ट बजाया। लेकिन मनुष्य आत्माओं की गति क्या हुई, वो आज आपके सामने है। सतो प्रधान नहीं बने, सतो भी नहीं बने, राजसी और तामसी इसी संस्कारों वाले रहे। तो एकदम सतो प्रधान बनना सिर्फ इतने तक सीमित नहीं कि हमने ये जान लिया हम आत्मा है और परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन नहीं, हम आत्माएं ऐसा पुरुषार्थ करें और तीव्र पुरुषार्थ करें कि हम अपने संस्कारों को फिर से सतो प्रधान बनाएं, क्योंकि जैसा संस्कार होगा वैसा ही भविष्य में जन्म होगा। तो भविष्य में मनुष्य से देवता बनने के लिए वो दैवी संस्कार अभी धारण करने हैं, और दैवी संस्कार धारण करने के लिए उसका आधार है परम पिता परमात्मा शिव ने जो ब्रह्मा पिता के द्वारा ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा दी है, जिसको हम संक्षिप्त में कहते हैं जो श्रीमत दी, उस श्रीमत के अनुसार अपना मन, वाणी और कर्म तीनों ही उसके अनुसार चले, तो आप देखेंगे आपका हर कर्म जो है वो श्रेष्ठ कर्म बन जाएगा। और उसके अनुसार अगर चलते हैं तो शिव बाबा की शक्तिशाली याद से जो द्वापर और कलयुग का कोई रहा सहा हिसाब किताब है, नेगेटिव है, वो भस्म हो जाएगा। आत्मा 5 विकारों पर विजयी हो जाएगी और फिर से सतो प्रधान देवी देवता बनने के योग्य बन जाएगी। तो ये है
तीव्र पुरुषार्थ की निशानी, कि तीव्र पुरुषार्थ से आप क्या बन सकते हो। ये मनुष्य आत्मा ही बन सकती है और मनुष्य ही देवता बनते हैं, देवता ही फिर मनुष्य बनते हैं। अभी समय है कि हम ऑर्डिनरी मनुष्य आत्मा से धीरे धीरे श्रीमत पर चलकर सहज राजयोग के द्वारा, ईश्वरी ज्ञान के द्वारा अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बना सकते हैं कि हम फिर से अपना खोया हुआ वो 2 ताज वाला राज फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी शुभ भावना के साथ सब भाई बहनों से यही नम्र निवेदन है कि अपना सारे दिन का टाइम टेबल अच्छा बना के रखें, जिसमें लगे कि हाँ, मैं अपने आध्यात्मिक पुरुषार्थ में पहले से काफ़ी तीव्रता ला करके बाबा की श्रीमत को पूर्णतया समझकर और उसके अनुसार अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना करके अपना निश्चित लक्ष्य प्राप्त कर रहा हूँ। ऐसी शुभ भावना के साथ आप सब भाई बहनों को बहुत 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 मुबारक हो कि आप सब फिर से श्रीमत के आधार से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद को प्राप्त करें, मनुष्य से देवता बन जाएं। ओम शांति।